राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय धम्म संसद का आयोजन सुसदन के प्रेक्षागृह में किया गया। राष्ट्रीय धम्म संसद के मुख्य अतिथि भदंत ज्ञानेश्वर महाअस्थिवर ने उपासक उपासिकाओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय धम्म संसद के मंच से भदंत ज्ञानेश्वर महाअस्थिवर को भारत धम्म रत्न से सम्मानित किया गया। भदंत ज्ञानेश्वर महाअस्थिवर ने कहा कि कुछ नापाक लोग धर्म की आड़ में जाति और धर्म में भेदभाव कर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भगवान बुद्ध एकता, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। महाबोधि विहार गया बौद्धों का है, बौद्धों को सौंप देना चाहिए। आगरा में 6 बार आ चुका है, नीचे रखो भैया। लोगों को इकट्ठा करना है। प्रांत प्रांत से आया लोग, बहुत आया, खुशी आया, सब खुशी हुआ, पूरा हाल भर गया। इसलिए बौद्ध संगठन एक होगा तो दूसरा एक होगा। हिंदू होने से एक नहीं होगा। जात व्यवस्था है, दूसरे होने से भी अपना करना है, ईसाई होने से अपना करना है। नहीं, बौद्ध संगठन आगे बढ़ रहा है और यहाँ का हिंदू आपके इलाहाबाद का नौखा राजा, ये हम लोग किसी तरह से फोड़े, ये लोग फोड़े अलग अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। जो ब्राह्मण जो व्यवस्था किया है, ब्राह्मण लोग का परंपरा है, फोड़ के ही राज किया है। देखा अभी हमारा बौद्ध संगठन फोड़ेगा नहीं, छोटा बिरादरी बड़ा बिरादरी सब लेकर रहेगा। आज आपने मंच से क्या संदेश दिया है? हमने संदेश दिया, मेल हो, आपस में मेल हो से देश भी बड़ा होगा, समाज भी बड़ा होगा। ठीक है, देश भी बड़ा हो, समाज भी बड़ा हो तो हमारे सब चलेगा। महाबोधि विहार का मामला चल रहा है, उस पर चल रहा है। महाबोधि मामला में तो हमें ज्यादा है कि नहीं, हम आकाश लामा जो सिलपोटा गया था हो जाते सब छिपा दिया, तो वहाँ भी भेदभाव, अगर भेदभाव रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन वहाँ भी पार्टी तो कब्जा सब हमारा कोशिश में भी कब्जा करने आया। हम हुए कल 24 बरस रहा है बढ़िया सब मेल होते और टिक्का लगाते हमारा कोशिश में टिक्का लगाने आए। इसलिए भाई धर्म करेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी के गरीब आदमी पास काजिम लेगा धर्म करने के लिए, पैसा रहेगा तो धर्म करेगा नहीं करो। महाबोधि विहार किसका है और किसका होना चाहिए? महाबोधि है, महाबोधि तो बौद्ध का है। बौद्ध नहीं बौद्ध गया लोकजी में बैठा हुआ, बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरे को अच्छा जगह है। बौद्ध गया में बौद्ध गया है, बौद्ध को देना चाहिए, बौद्ध को समझना चाहिए। अभी मुस्लिम का है आगरा में जन्म व्यवस्था है, मुस्लिम को अयोध्या में सब हिंदू है, हिंदू का हिंदू व्यवस्था अलग है। क्या नाम है मथुरा में भी हिंदू व्यवस्था है, जो कब्जा है। हमारा बौद्ध को ही बौद्ध का कब्जा होना चाहिए। सरकार से क्या अपील करेंगे? ये तो सरकार से अपील है, बौद्ध यहाँ पे बौद्ध को दे दो, बौद्ध को यहाँ से दे नहीं, बौद्ध की व्यवस्था करने वाला सब व्यवस्था बौद्ध को व्यवस्था नहीं दे दो। वहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है उसका समर्थन करते हैं या नहीं? समर्थन है, पूरा समर्थन है सब। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय धम्म संसद सम्मेलन में लगभग 30 राज्यों से बौद्ध प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उपासक उपासिकाओं ने भारी संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया। राष्ट्रीय धम्म संसद सम्मेलन का सफल संचालन बादल सिंह बौद्ध ने किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने धम्म संसद की जानकारी देते हुए बताया कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यह ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना कभी हिंदू राष्ट्र होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संविधान का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके तहत SC ST और OBC समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने राष्ट्रीय धम्म संसद आयोजित की है और इस धम्म संसद को आयोजित करने के पीछे हमारे 2 बड़े महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनका आगरा आगमन और उनका संदेश, दूसरा मान्यवर काशीराम साहब का पूरा जीवन और बहुजन समाज को इस देश का शासक समाज बनाना, तो इसको आधार मानते हुए हम लोग ऐसा चाहते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कि ये देश दोबारा से अखंड देश हो, अखंड राष्ट्र हो, अखंड भारत हो, सोने की चिड़िया हो, दोबारा से विश्व गुरु बने। और ये दोबारा से जब भी विश्व गुरु बन सकता है तब इस देश से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास का अंत हो जाए।
जब तक वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास का अंत नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, तब तक भारत दोबारा से सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। और ये ख़त्म करने के लिए केवल और केवल तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, उनकी जो श्रमण संस्कृति है, उनके जो उपदेश हैं, वही मानव कल्याण का और मानवता का संदेश देते हैं। हमारी कोशिश है कि भारत के 15 लाख गांव, मोहल्ले, पंचायत, कॉलोनियों में हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसा समाज और ऐसा धम्म के प्रचारक हम लोग तैयार करें कि जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संकल्प था, बुद्धमय भारत, अशोक के सम्राट का भारत, महामानव मान्यवर काशीराम साहब का संकल्प था कि इस देश का बहुजन हुक्मरान होगा, वो हुकूमत में उनको देखना चाहते थे। तो हम लोग ऐसा समाज का निर्माण करने के लिए आज एक संविधान का मसौदा पेश किया गया है धम्म संसद में, जिसका मकसद है बुद्ध की शिक्षाओं को, साहु फूले अम्बेडकर की शिक्षाओं को, संत रविदास, संत कबीर की शिक्षाओं को हम एक एक व्यक्ति तक ले जा सकें। उसके उद्देश्य के लिए यहाँ 28 राज्यों से हमारे धम्म प्रतिनिधि संसद में भाग ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, कैसे आपका क्या सपना, उद्देश्य, मोटो पूरा होगा? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? हाई कोर्ट के जज कौन है? IAS कौन है? IPS कौन है? इंजीनियर कौन है? ये सबके सब लोग हिंदू ही तो हैं। जब ये सब हिंदू हैं तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? उनकी मंशा है, वो दोबारा से मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, दोबारा से मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो एक उनका ये मीठा जहर है लोगों को गुमराह करने का। तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ना ये कभी हिंदू राष्ट्र था, ना आज है और ना भविष्य में कभी बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें इस देश को अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाकर ही रहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 69वें आगरा आगमन दिवस एवं काशीराम साहब की 91वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय धम्म संसद सम्मेलन में जिस समाज का बुद्धिजीवी, शिक्षित एवं संपन्न व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए, उस समाज की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक दशा क्या होगी विषय पर मंथन कर बहुजन समाज को एकजुट करने के प्रति जागरूक किया गया। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।